तो बच्चे लोग, लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कंपनी कैसे पब्लिक को शेयर इशू करता है। अब हम पढ़ेंगे कि जब एक कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करता है तो उसके लिए क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो बच्चे लोग, एक कंपनी शेयर इशू कर सकता है कैश में, मतलब फॉर कैश और फॉर अदर देन कैश। फॉर अदर देन कैश मतलब बच्चे लोग, कंपनी शेयर के बदले पैसा नहीं लेगा, कुछ और लेगा, जैसे एसेट लेगा, मतलब एसेट लेकर शेयर इशू करेगा। तो इसी को बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर अदर देन कैश। और ये टॉपिक मैं आपको इस चैप्टर के एंड में पढ़ाऊंगा, है ना। तो अभी हमारा टॉपिक क्या है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। अभी हम लोग का टॉपिक क्या है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। मतलब अभी हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कंपनी शेयर इशू करेगा कैश में तो उसके लिए क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो बच्चे लोग, मैं आपको बताया था कि कंपनी शेयर का पेमेंट कैसे लेता है। मैं बताया था आपको कि कंपनी का चाहेगा तो शेयर का पेमेंट ले सकता है एक इंस्टॉलमेंट में, और चाहेगा तो ले सकता है डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में। सर हाँ, कंपनी पैसा ले सकता है एक इंस्टॉलमेंट में, और चाहेगा तो ले सकता है डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है। जनरली कंपनी पैसा लेता है डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में, है ना। लेकिन कंपनी अगर चाहेगा तो सारा पैसा एक इंस्टॉलमेंट ले सकता है। तो हम पहले पढ़ेंगे कि अगर कंपनी शेयर का पैसा एक इंस्टॉलमेंट लेगा तो उसके लिए क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे। पेमेंट इन वन इंस्टॉलमेंट। पेमेंट इन वन इंस्टॉलमेंट। तो ठीक है, और इजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है ना। तो बच्चे लोग, मैं आपको बताया था कि कंपनी शेयर इशू कर सकता है पार में या फिर प्रीमियम में। मान लो कि एक शेयर का जो फेस वैल्यू 10 रुपया है, एक शेयर का जो फेस वैल्यू 10 रुपया है, और कंपनी क्या कर रहा है, इसको 10 रुपये का शेयर को 10 रुपया में ही इशू कर रहा है। तो इसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट पार। और अगर कंपनी 10 रुपये का शेयर को उससे ज्यादा में इशू कर रहा है, जैसे 12 रुपया में इशू कर रहा है, तो इसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। ठीक है। तो मैं आपको दोनों बताऊंगा यहां पर कि जब शेयर इशू करेंगे पार में तो क्या होगा एंट्री, और जब प्रीमियम में करेंगे तो क्या होगा एंट्री। ठीक है ना। तो इशू ऑफ शेयर्स एट पार, है ना, इशू ऑफ शेयर एट पार। तो कंपनी क्या कर रहा है यहां पर बच्चे लोग कि अगर एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया है, मतलब फेस वैल्यू, तो कंपनी पूरा 10 रुपया एक साथ ले रहा है ना, वन इंस्टॉलमेंट में। तो इसके लिए हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे वो सीखेंगे। चलो ठीक है, लिखो एंट्री नंबर 1, एंट्री ऑन रिसिप्ट ऑफ
एप्लीकेशन मनी, है ना। आपको बताया हूं कि कंपनी सबसे पहले क्या करता है, एक प्रोस्पेक्टस इशू करता है पब्लिक को। पब्लिक उसको पढ़ता है, अगर उसको अच्छा लगता है तो क्या भेजता है, एप्लीकेशन कि मेरे को इतना शेयर चाहिए, है ना। तो पब्लिक जब एप्लीकेशन भेजता है तो उसके साथ कुछ पैसा भी भेजता है, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। और कंपनी यहां क्या कर रहा है कि सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ ही ले रहा है, एक इंस्टॉलमेंट में। पूरा 10 रुपया कंपनी लेगा एप्लीकेशन के साथ, ठीक है ना। तो पैसा कहाँ आया, कंपनी में। तो बच्चों लोग बात बताओ, कंपनी में जो भी लेन देन होगा ना वो बैंक के थ्रू होगा, मतलब यहां पर आप कैश मत लिखना। तो चलो हम कंपनी है तो हमारे पास पैसा आया, ठीक है, हमारे पास पैसा आया। टू, बच्चों लोग ये पैसा हमको किससे मिला है, अभी पब्लिक से मिला है ना। ये जो पैसा मिला है एप्लीकेशन का किससे मिला है, पब्लिक से। तो बच्चों लोग पब्लिक से मिला है तो बहुत सारे लोग होंगे, उन लोग, है ना, लाखों लोग होंगे जिनसे एप्लीकेशन का पैसा मिला होगा। तो हम उनका नाम तो यहां नहीं लिख सकते हैं, लाख लोग का, कि लिख लिख देंगे ABCD, जो भी राम मोहन श्याम लिखे, लिखते रहेंगे क्या, सर नहीं लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, उसके बदले हम क्या लिखेंगे, तो हम यहां पर लिखेंगे कि ये पैसा हमको मिला है एप्लीकेशन का, शेयर एप्लीकेशन। और बच्चे लोग यहां पर सारा का सारा पैसा एक ही इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं, तो यहां पर एप्लीकेशन के साथ साथ अलॉटमेंट भी आएगा। टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फिर नरेशन लिख देना आप, क्या बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन इतना शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज इतना पर शेयर। हो गया सर, हाँ। तो बच्चे लोग एप्लीकेशन का पैसा मिल चुका है। अब क्या करेगा कंपनी कि कुछ समय के बाद उन पब्लिक को शेयर अलॉट कर देगा, है ना। तो वो बन जाएंगे शेयर होल्डर, है ना, मतलब मालिक ऑफ द कंपनी। तो जैसे वो शेयर होल्डर बन जाएंगे तो उनका सारा पैसा हमको कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, शेयर कैपिटल में, है ना, उनका कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। नंबर 2, एंट्री ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। एंट्री ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो ये जो अकाउंट हम खोले थे शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का, ये टेम्पोररी पीरियड के लिए रहता है बच्चों लोग, फिर इसको हमको क्लोज करना पड़ता है ना। कब क्लोज करेंगे, यहां पर जब कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तब। तो शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट यहां क्रेडिट हुआ था तो यहां क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्या शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। सबसे पहले यहां पर एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, है ना। तो उसके बाद हम शेयर अलॉट कर देंगे। तो अलॉटमेंट के बाद क्या होगा कि उनका जितना पैसा मिला है वो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, उनका कैपिटल में।
being application money transferred to share capital, है ना। हो गया, बस 2 ही एंट्री आएगा, क्योंकि यहां पर सारा पैसा हम एक ही इंस्टॉलमेंट में लिए हैं, है ना। देखो मैं आपको यहीं पर एग्जांपल एक बात लिख देता दिखा देता हूं। मान लो हम लोग इशू किए थे, पब्लिक को ऑफर किए थे कि आओ और 10,000 शेयर खरीदो, है ना। 10,000 शेयर इशू किए थे, और एप्लीकेशन जो आया है वो भी 10,000 शेयर्स के लिए ही आया है। ठीक है, तो आप बताओ एक शेयर पे कितना रुपया मिल रहा है? 10। तो 10,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया है हमारे पास, तो कितना पैसा मिला एप्लीकेशन के साथ? सर 1,00,000 रुपया। तो यहां भी आ जाएगा 1,00,000 रुपया। अब जो 1,00,000 मिला है एप्लीकेशन के साथ पैसा, तो शेयर अलॉट करने के बाद ये पैसा कहां ट्रांसफर कर देंगे? उनका कैपिटल में। क्योंकि बच्चे लोग ये जो 10 रुपया हम लिए हैं, अगर फेस वैल्यू 10 रुपया है, तो जो 10 रुपया लिए हैं वो पूरा का पूरा कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि हम कैपिटल को ही छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड किए हैं ना, और हर पार्ट को क्या बोलते हैं? शेयर। तो एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया है ना। मतलब ये कैपिटल का पैसा है, ये 10 रुपया किसका है? कैपिटल का पैसा है। तो यहां पर हम कितना ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल में 10 रुपये ट्रांसफर करेंगे एक शेयर का। तो टोटल 10,000 शेयर है, तो 10,000 इंटू 10, कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा? 1,00,000, है ना। मतलब जितना एप्लीकेशन का पैसा मिला था वो सारा का सारा कहाँ ट्रांसफर होगा? कैपिटल में। तो यहाँ आ जाएगा ये 1,00,000। सर हाँ ठीक है। अगर तुम देखोगे तो अगर एंट्री कंबाइन कर दोगे तो आपका एंट्री शेयर एप्लीकेशन यहाँ से कट जाएगा, क्रेडिट डेबिट हुआ है कट जाएगा, तो खाली क्या बचेगा? बैंक टू शेयर कैपिटल। बट आप कंबाइन नहीं कर सकते हो बच्चे लोग, ठीक है, क्योंकि दोनों का डेट क्या रहेगा? अलग अलग, कंबाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन मिला होगा किसी और दिन और शेयर अलॉट हुआ होगा किसी और दिन, तो कंबाइन नहीं कर सकते हो। कितने लोगों को समझ में आ गया? थोड़ा हाथ उठाओगे। एंट्री में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चे लोग, है ना। चलो एक बार और समझो। इशू किए थे 10,000 शेयर, लेकिन मान लो एप्लीकेशन आया है 12,000 शेयर के लिए, तब क्या करेंगे? है ना, एप्लीकेशन जो आया है 12,000 शेयर के लिए, है ना। मतलब हम लोग इशू किए थे 10,000 शेयर, लेकिन एप्लीकेशन आ गया 12,000 शेयर के लिए, तो क्या 12,000 हम अलॉट कर पाएंगे शेयर? सर नहीं, क्योंकि मैं आपको बताया था जितना इशू करते हैं मैक्सिमम उतना ही अलॉट कर सकते हैं। तो हम अलॉट करेंगे 10,000 शेयर ही, तो कितना हमको रिजेक्ट करना पड़ेगा शेयर? सर 2,000 शेयर रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो खाली शेयर रिजेक्ट करेंगे कि इस 2,000 शेयर पर जो पैसा लिए एप्लीकेशन का वो भी रिफंड करेंगे? सर वो भी रिफंड करना पड़ेगा ना, जब उनको शेयर ही नहीं दिए तो उनका पैसा क्यों रखेंगे कंपनी में? तो अब देखो, अब बताओ हमारे पास एप्लीकेशन आया 12,000 शेयर के लिए, और एक शेयर पे मिला अपने को 10 रुपया, तो टोटल पैसा मिला 1,20,000 रुपया। तो यहां भी आ जाएगा 1,20,000 रुपया, है ना। तो जब एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में, तो यहां भी लिखेंगे 1,20,000 रुपया। लेकिन क्या 1,20,000 पूरा कैपिटल में जाएगा? सर नहीं, क्यों? क्योंकि जो 2,000 शेयर है ये तो हम रिजेक्ट कर रहे हैं,
तो इनका पैसा भी रिफंड करना है हमको, उनको बैंक से निकाल के, है ना। तो एक सर का 10 रुपया रिफंड करना है, तो 2000 शेयर का कितना, 20,000 रिफंड करना है, 20,000 रिफंड करना है। तो कैपिटल में कितना जाएगा, 1 लाख। तो बच्चों लोग कैपिटल में कितना जाएगा, 1 लाख। तो बाकी जो आपका पैसा है 20,000, वो हमको रिफंड करना पड़ेगा, मतलब हमारा बैंक पैसा घटेगा, है ना, बैंक में पैसा घटेगा। तो ये एंट्री हमारा कब आएगा, या अगर आप रिफंड कर रहे हो तब, है ना, अगर पैसा रिफंड कर रहे हो तब, अगर नहीं कर रहे हो तो नहीं आएगा। तो मैं आपको 2 ही एंट्री बता रहा हूं यहां पर, ठीक है, समझ में आ गया, रट लेना एंट्री अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो। चलो और एग्जाम्पल करते हैं, ये तो एग्जाम्पल ही था एक तरह से देखा जाए तो। चलो मैं यहां पर लिख देता हूं पूरा, बिंग एप्लीकेशन मैंने रिसीव्ड ऑन 12,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज 10 पर शेयर, हो गया। फिर बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड, अगर इसमें एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, ठीक है, हो गया सर, हो गया। तो ये तो आपका एग्जाम्पल ही था। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारा ये था ना, क्वेश्चन हमारा ये था कि इशू किए हैं 10,000 शेयर और एप्लीकेशन आ गया 12,000 शेयर के लिए, तो कितना हमको रिजेक्ट करना पड़ा, कितना, 2,000 शेयर। तो जितना शेयर रिजेक्ट कर रहे हैं उसका पैसा भी रिफंड करना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। और एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया है, इशू भी 10 रुपया में हुआ है, मतलब इशू हुआ है पार में। तो तो बच्चों लोग, हमको जो एप्लीकेशन का पैसा मिला वो कितना शेयर पे मिला, 12,000 शेयर पे, 10 रुपये के हिसाब से 1,20,000 मिला, ठीक है। तो इसका एंट्री क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्यों अलॉटमेंट, क्यों, क्योंकि यहाँ सारा पैसा एक इंस्टॉलमेंट लिए हैं इसीलिए। देन हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन का पैसा जब मिल जाएगा उसके बाद हम उनको शेयर अलॉट कर दिए। कितना शेयर अलॉट किए यहाँ पर बताओ, ये पैसा एप्लीकेशन का पैसा मिलने के बाद शेयर कितना अलॉट किए, तो सर 10,000 ही अलॉट कर सकते हैं। तो शेयर अलॉट करने के बाद वो लोग ऑनर बन गए, शेयर होल्डर बन गए। तो हमको अब क्या करना पड़ेगा, उनसे जो पैसा लिए थे वो पैसा, एप्लीकेशन का पैसा कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, उनका कैपिटल में, मतलब शेयर कैपिटल में, ठीक है। तो यहाँ ट्रांसफर हो गया, 1,20,000 मिला था, बट कैपिटल में खाली 1 लाख जाएगा। मैं आपको बता दिया था ना यहाँ पर कि कैपिटल में 10 रुपये ही जाएगा एक शेयर का। तो शेयर अलॉट किए हैं कितना, 10,000। शेयर अगर अलॉट किए हैं 10,000 इंटू 10, तो आपका 1 लाख ही जाएगा कैपिटल में। तो बाकी जो है 20,000 रिफंड कर रहे हैं, ठीक है, किनको, जिनको हम शेयर नहीं दिए हैं। चलो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, और एक एग्जाम्पल तो बता दिया एंट्री के साथ ही मैं आपको। एक्स लिमिटेड ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन ऑन 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 को इशू किया गया, ऑफर किया गया पब्लिक को कि आओ और खरीदो, कितना, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each एट पार, पेबल along विथ एप्लीकेशन, मतलब सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ ही पेमेंट करना है। एप्लीकेशंस were received
फॉर ऑल द शेयर्स, मतलब जितना इशू किए थे उतना ही एप्लीकेशन आया बाय 30 अप्रैल 30 अप्रैल तक आ गया 2019, एंड shares were allotted on 15th मई 2019, पास जर्नल एंट्रीज, है ना, पास जर्नल एंट्रीज। तो बच्चे लोग दो ही एंट्री आएगा सर। हाँ, इशू किए हैं कितना बताओ सर? 1 लाख इक्विटी शेयर, है ना, और एप्लीकेशन भी कितना आया है? 1 लाख शेयर के लिए ही आया है। एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया है और इशू कितना रुपया में किए हैं? 10 रुपया, मतलब पार में इशू किए हैं और पूरा 10 रुपया मिल रहा है एप्लीकेशन के साथ। तो फर्स्ट एंट्री मैं रफली बता दे रहा हूं। पहला पैसा मिलेगा एप्लीकेशन का, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, क्या बताया था बच्चों लोग? अच्छा, मैं आपको नीचे बता दे रहा हूं, ठीक है ना, फॉर्मेट में। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। सर ये जानते हैं हम लोग, आप मत लिखो, ठीक है, ओके। जर्नल क्या हो गया? इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, है ना, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। तो बच्चे लोग बात बताओ, सबसे पहला जर्नल जो पास करेंगे वो एप्लीकेशन का पैसा मिलने का, और एप्लीकेशन का पैसा कब मिला है? देखो 30 अप्रैल को, है ना, 2019 को, 2019 30 अप्रैल को एप्लीकेशन का पैसा मिला। तो एंट्री क्या होता है उसका? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू। बच्चों लोग मैं आपको जब फॉर्मेट, मैं जब एंट्री सिखा रहा था आपको, मैं शेयर एप्लीकेशन लिखता था, क्योंकि इसका मतलब दोनों शेयर इसमें आ गया, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। आपको क्वेश्चन में अगर इक्विटी शेयर मेंशन कर दिया है तो आप इक्विटी शेयर ही लिखना सर। हाँ, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो इस एप्लीकेशन आया है अपने पास 1 लाख शेयर के लिए ही, 1 लाख शेयर के लिए इंटू 10 करोगे तो 10 लाख रुपया हो गया। कितना हो गया? ये 10 लाख रुपया मिला है एप्लीकेशन के साथ। बिंग एप्लीकेशन एंड बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 पर शेयर, है ना। हो गया। अब हम दूसरा एंट्री क्या करेंगे कि जो एप्लीकेशन का पैसा मिला है ना, जो एप्लीकेशन का पैसा मिला है बच्चों लोग, इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे कहाँ? शेयर कैपिटल में, लेकिन कब? शेयर अलॉट करने के बाद। तो शेयर कब अलॉट किए हैं? देखो, शेयर्स वर अलॉटेड ऑन 15 मई 2019, है ना, 15 मई
2019 को अलॉट कर दिए हैं। तो अब अलॉट कर दिए हैं तो जो एप्लीकेशन का पैसा मिला है ना, वो शेयर होल्डर का कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल में, है ना। जब एप्लीकेशन का पैसा मिला था तब वो शेयर होल्डर नहीं थे, वो पब्लिक थे। बट यहाँ पर हम शेयर अलॉट कर दिए हैं 15 तारीख को, उसके बाद शेयर होल्डर बन गए हैं। तो जैसे शेयर होल्डर बन गए तो क्लेम करेंगे कि हमारा पैसा हमारा अकाउंट में डाल दो। तो हम क्या करेंगे, जो पैसा उनसे लिए थे उनका कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, मतलब उनका कैपिटल बढ़ेगा, है ना। मालिक लोगों का कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा एंट्री? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना? 10 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ कुछ भी रिफंड नहीं करना है, रिफंड करना होता तो टू बैंक लिखते। क्या लिखते? टू बैंक। तो नरेशन में क्या लिखेंगे? बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, कहाँ ट्रांसफर किए हैं? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सर ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी है, 2 ही एंट्री आ रहा है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दिया कि अगर पार में इशू हुआ तो क्या हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि अगर प्रीमियम में इशू करते हैं तो क्या होता है ना। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, मतलब बच्चे लोग हम पैसा ले रहे हैं एक इंस्टॉलमेंट में, है ना, और शेयर इशू के प्रीमियम में, तो क्या होगा? जैसे बच्चे लोग एक शेयर का जो फेस वैल्यू है 10 रुपया है ना, एक शेयर का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपया है ना। आप ऐसा भी बोल सकते हो शॉर्टकट में कि एक शेयर का जो कैपिटल वैल्यू है वो कितना है? 10 रुपया है ना। उसको इशू कर रहे हैं मान लो 12 रुपया में, इशू प्राइस हो गया 12 रुपया में। मतलब हम, मतलब अपने आप को हम कंपनी मान रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि शेयर देंगे 10 रुपया का, बट पैसा कितना लेंगे? 12 रुपया। तो जो बच्चे लोग 12 रुपया ले रहे हैं उसमें से 10 रुपया तो हमारा कैपिटल का पैसा है ना। 10 रुपया तो हम कैपिटल का पैसा ले रहे हैं। जब 12 रुपया ले रहे हैं उसमें से 10 रुपये का क्या चीज का ले रहे हैं? कैपिटल का पैसा। तो 2 रुपये जो एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो ले रहे हैं प्रीमियम का पैसा, बोलेंगे प्रीमियम का, ठीक है। ओके। जब 12 रुपया ले रहे हैं हम पब्लिक से, उसमें से 10 रुपया किस क्या चीज का ले रहे हैं? कैपिटल का, और 2 रुपया क्या चीज का? प्रीमियम का। पब्लिक से इसलिए बोला क्योंकि हम सारा पैसा एक साथ ले रहे हैं एप्लीकेशन के साथ ना। इसका मतलब 12 रुपया में से 10 रुपया ही ट्रांसफर करेंगे हम लोग कैपिटल में शेयर होल्डर का, और बाकी 2 रुपया कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रीमियम में, ठीक है। तो अब शेयर इशू कर रहे हैं प्रीमियम में तो एंट्री चेंज होगा, है ना। तो ये कौन सा एंट्री चेंज होगा? मैं आपको 2 एंट्री सिखाया था, एक एप्लीकेशन का रिसीव एंट्री, है ना, एक रिसीव एंट्री पढ़ाया था, और एक ट्रांसफर एंट्री। तो बच्चे लोग यहां पर ना ट्रांसफर एंट्री चेंज होगा। कौन सा एंट्री चेंज होगा? ट्रांसफर एंट्री। रिसीव एंट्री में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है सर। तो मैंने सीधा आपको एग्जाम्पल करा देता हूं इसका, ठीक है ना, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है ये, इसके लिए और ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करने वाले हैं, डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स का पढ़ने वाले हैं, कि जब शेयर का पैसा डिफरेंट इंस्टॉलमेंट लेंगे तो क्या होगा, और वही हमारा मेन टॉपिक है। चलो, तो एक एग्जाम्पल मैं आपको लिखाता हूं पहले। तो बच्चे लोग देखो, लिखो एग्जाम्पल लिखो, वाई लिमिटेड issued
20,000 है ना, 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of ₹2 per ठीक है सर, ठीक है, एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 पेबल along with द एप्लीकेशन, है ना, सबको पता है कि सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ ही मिलने वाला है। ऑल द शेयर्स were applied and duly allotted, pass necessary journal entries। ठीक है सर, ठीक है। तो यहां पर भी देखो आपका इशू हुआ है 20,000 इक्विटी शेयर्स, है ना। 10 का शेयर कितना में इशू किए हैं? 12 रुपया में, 2 रुपये प्रीमियम में, मतलब इशू किए हैं 20,000 इक्विटी शेयर्स और एप्लीकेशन भी उतना ही आया है और अलॉट भी उतना ही हो गया है। 10 का शेयर कितना इशू कर रहे हैं? 12 रुपया में। तो 12 रुपया में से कैपिटल का कितना रुपया ले रहे हैं? 10 रुपया। अब प्रीमियम का कितना रुपया ले रहे हैं? 2 रुपया। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा इसका? इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड जर्नल एंट्री पास करेंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। तो चलो बताओ, सबसे पहले हमको कौन सा पैसा मिलेगा? सर एप्लीकेशन का डेट दिया नहीं तो डेट नहीं लिखेंगे, और अच्छा है। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अच्छा, 20,000 इंटू कितना? 12, है ना, मतलब 12 दूनी 24, 2,40,000 हमारे पास पैसा आया एप्लीकेशन का। ठीक है, तो नरेशन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 20,000 इक्विटी शेयर्स, है ना, एट द रेट रुपीज कितना? 12 इच या पर शेयर, है ना। इतना मिल गया, है ना। ये तो जो मिला है खाली कैपिटल का पैसा मिला कि इसमें प्रीमियम का भी इंक्लूड है बच्चे लोग? सर प्रीमियम का भी इंक्लूड है। तो अब एप्लीकेशन का पैसा मिलने के बाद उनको शेयर अलॉट कर दिए होंगे, तो आप शेयर कितना अलॉट किए? वही 20,000, तो बन गया शेयर होल्डर। तब उनका जो पैसा हम लिए कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा हमको? उनका कैपिटल में, है ना, क्योंकि ये जो हम पैसा ले रहे हैं कैपिटल का तो ये ले रहे हैं बच्चे लोग। ये जो 10 रुपया है एक शेयर का वैल्यू, ये तो कैपिटल का ही पैसा है ना सर। हाँ, मैं बार बार बोला कैपिटल को ही छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं और इस पार्ट को बोलते हैं शेयर। तो यहाँ एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया है, इसका मतलब कैपिटल में 10 रुपया ट्रांसफर होना चाहिए आपको। तो पैसा लिए हैं 12 रुपया, लेकिन कैपिटल में 12 रुपया ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। कितना ट्रांसफर करेंगे? 10। तो अब हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में एप्लीकेशन का पैसा को। तो यहाँ क्रेडिट हुआ था शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, यहाँ डेबिट करना पड़ेगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 2,40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल
है ना। तो बच्चे लोग, अगर आपका एप्लीकेशन यहाँ क्रेडिट हुआ है 2,40,000 से, तो यहाँ डेबिट भी 2,40,000 करोगे, तभी तो आपका कैंसिल होगा ना। अब बताओ 2,40,000 में से 2,40,000 पूरा ट्रांसफर ना करना है कैपिटल में क्या? सर नहीं। तो कैपिटल में कितना ट्रांसफर करना है? कितना सर अलॉट किए हैं? 20,000 शेयर और 10 रुपया ट्रांसफर करें, 10 रुपया ट्रांसफर होगा कैपिटल में एक शेयर का, तो 2 लाख, है ना। सर 2 लाख ट्रांसफर होगा कैपिटल में, तो प्रीमियम में कितना ट्रांसफर होगा? तो चलो हम लोग क्या कहें, 2 रुपया एक्स्ट्रा लिए हैं पर शेयर प्रीमियम का, तो ये कंपनी के लिए फायदा हो गया, है ना। फायदा है तो क्रेडिट होगा, फायदा है तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लिखते हैं इसको, हो गया, है ना। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बहुत पहले शेयर प्रीमियम भी लिखते थे, लेकिन अब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हो गया है, ठीक है। तो कितना जाएगा प्रीमियम का? 20,000 शेयर है, एक शेयर का प्रीमियम का 2 रुपया है, तो कितना? 40,000। 40,000, तो ठीक है, नरेशन लिख लेना। बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो बच्चों लोग, जब प्रीमियम का पैसा लेंगे तो कौन सा एंट्री चेंज होगा? एप्लीकेशन का रिसीव एंट्री चेंज होगा कि ट्रांसफर एंट्री चेंज होगा? तो सर रिसीव एंट्री में कोई चेंजेस नहीं होगा, है ना। ट्रांसफर एंट्री चेंज होगा, है ना। कौन सा एंट्री चेंज होगा? ट्रांसफर एंट्री चेंज होगा। और प्रीमियम हमारे लिए फायदा है, तो ये क्रेडिट होगा। क्या होगा? क्रेडिट होगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो बच्चे लोग, आपको मैं 2 एग्जाम्पल आज कराया हूँ, तो ये दोनों आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास हमारा और इम्पोर्टेंट होगा, है ना।